तो जो लोग कह रहे हैं कि नहीं ये वो तीनों नहीं है, इससे तो एक चीज़ समझ में आती है कि ये लोग उन तीनों के बारे में कुछ व्यक्तिगत जानकारी रखते हैं, तो वही सूचना दे दें कि नहीं ये तीनों जो असली वाला है वहाँ है, बिना ये समझते हुए कि हम क्या बोल रहे हैं। सरकार बोली है तो विरोध करना है। नमस्कार, मैं सिर्फ और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, ऑपरेशन महादेव के तहत भारतीय सैनिकों ने पहलगांव हमले के आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिए हैं। इसकी जानकारी आज भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी जानकारी संसद में दी, लेकिन वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि वो जो आतंकवादी थे वो पहलगांव हमले से ताल्लुक नहीं रखते थे। आज इसी को लेकर बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर वो पहलगांव हमले के आतंकवादी नहीं थे तो पहलगांव हमले के जो सही में आतंकवादी थे वो कहाँ हैं। क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार चौधरी, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। अभी अब आप पहले हमको आपसे पहले SIR से अलग वो पूछ रहे थे। अमित शाह गृह मंत्री ने अभी जानकारी दी है सदन में कि जो 3 मारे गए थे ऑपरेशन महादेव में वो वही थे जो पहलगाम हमले में शामिल आतंकी थे, लेकिन विपक्ष को यकीन नहीं हुआ और इस पर काफी हंगामा हुआ। पता नहीं, अभी तो आज की बात आप कह रहे हैं, अब इसमें समझिए ना, ये तो अगर गृह मंत्री ने, हमने सुना नहीं है, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि अगर गृह मंत्री ने कहा है कि जो 3 लोग मारे गए हैं ये यही थे जिन्होंने पहलगाम में नरसंहार किया था, तो जो लोग कह रहे हैं कि नहीं ये वो तीनों नहीं है, इससे तो एक चीज़ समझ में आती है कि ये लोग उन तीनों के बारे में कुछ व्यक्तिगत जानकारी रखते हैं। आप लोग को ऐसा नहीं लगता है कि अगर कोई 3 डेड बॉडी मारा गया है और सरकार क्लेम कर रही है कि ये तीनों वही अपराधी हैं जिन्होंने पहलगाम में नरसंहार किया था, अगर कोई नेता या कोई पार्टी या हम ही कहेंगे कि नहीं नहीं ये तीनों नहीं है, मतलब उन तीनों के बारे में इन लोगों को व्यक्तिगत जानकारी है, तो वही सूचना दे दें कि नहीं ये तीनों जो असली वाला है वहाँ है। प्रमाण भी दिया उन्होंने कि किस तरह से जो गोली चली, प्रमाण दिया गया है। क्या प्रमाण किया है, कैसे गोली चली? उन्होंने बताया है कि जो गोली चली थी वहाँ जो जगह मिला उन सबों को जांच किया गया, तो ये तो सरकार बताई होगी ना, तो सरकार तो प्रमाण दे के ही। और सीधा देखिए कि जब सदन के फ्लोर पर भारत सरकार के गृह मंत्री ने बयान दिया है तो ये स्वाभाविक है कि उनके पास प्रमाण होंगे तभी उन्होंने दिया है। लेकिन ये सोचिए ना ये कितनी आश्चर्यजनक बात है, और इसी को अंध विरोध कहते हैं, बिना सोचे समझे, बिना ये समझते हुए कि हम क्या बोल रहे हैं। सरकार बोली है तो विरोध करना है, और इस विरोध के तरीके से तो यही समझ में आता है कि उन तीनों को ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, इसलिए जो मरा है ये वो नहीं है। और जानते हैं तो बता दें कि वो तीनों कहाँ हैं, सरकार उस पर भी कार्रवाई करे। तो आपने साफ तरीके से विजय कुमार चौधरी के बयानों को सुना होगा। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर विपक्ष जानता है कि पहलगांव हमले के आतंकवादी कौन है तो ये सरकार को बताए। ये साफ तरीके से जिस प्रकार से उन्होंने सरकार के इस बातों पर सवाल खड़ा किया है तो वो विपक्ष को मालूम होगा, इसका मतलब कि पहलगांव के जो आतंकवादी हैं वो कहां पर हैं वो भी बताएं, सरकार उस पे एक्शन लेगी। लेकिन जब सरकार कह रही है कि पहलगांव हमले के आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है तो इसमें विपक्ष को सवाल नहीं खड़ा करने चाहिए थे। विपक्ष सिर्फ मुद्दे टटोलती रहती है और मुद्दों पे सिर्फ सवाल खड़े करती है। अगर उन्हें सही में पता है कि आतंकवादी कहाँ हैं तो वो एड्रेस बताएं, वहां पर भी भारत सरकार कार्रवाई करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।